एक खूंखार बाघ अखाड़े कोलोसियम में दाखिल हुआ, मगर जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा, उसका साहस पल भर में जवाब दे गया। वो तुरंत वापस भागना चाहता था, लेकिन इंसानों ने भला उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दिया होता। मजबूरी में वो पिंजरे के अंदर फंस गया, आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था और पीछे भी नहीं हट सकता था। उसकी हिम्मत इतनी टूट गई थी कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में भी देखने से डर रहा था, और उसका डर वाजिब था। उसका प्रतिद्वंद्वी भी एक बाघ ही था, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा डरावना और ताकतवर नजर आ रहा था। देखा कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उन्होंने उसे डंडों से हाँकना शुरू कर दिया। जैसे ही ये हुआ, सामने वाला बाघ उस पर टूट पड़ा। मजबूर होकर उसे लड़ाई शुरू करनी पड़ी। लेकिन एक पालतू बाघ जो बचपन से सर्कस में पला बढ़ा हो, वो भला एक जंगली बाघ का मुकाबला कैसे कर सकता था। कुछ ही देर में वो बाघ उसे जमीन पर गिरा चुका था और अपने पंजों से दबोच चुका था। मगर तभी कुछ अजीब हुआ। गिरा हुआ बाघ अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई। समय जैसे थम गया हो। दोनों की नजरें मिली और बचपन की यादें वापस आने लगी। उस समय का दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर गया, जब उसका छोटा भाई डर कर पेड़ पर चढ़ गया था और वो खुद जमीन पर लेट गया था ताकि भाई उसके ऊपर कूदकर नीचे उतर सके। उसी पल बड़े भाई ने पहचान लिया, ये तो वही है, उसका छोटा भाई। और छोटा भाई भी पहचान गया। ये दोनों बाघ एक दूसरे से लिपट गए, मानो कभी अलग ही ना हुए हों। जो अखाड़ा अभी तक खून से लाल होने वाला था, वो अब एक भावुक और शांत माहौल में बदल गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद अमीर मेहमान भी दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दो खूंखार बाघ असल में सगे भाई हैं। लेकिन सर्कस के ट्रेनर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पत्थर उठाकर बाघों पर फेंकना शुरू कर दिया ताकि वे फिर से लड़ना शुरू करें। जब छोटे भाई ने देखा कि उसके बड़े भाई को मारा जा रहा है, तो वो तुरंत दौड़कर सर्कस के ट्रेनर की बांह में दांत गड़ा देता है। तभी एक और ट्रेनर हाथ में बंदूक लेकर अखाड़े में आ गया।